हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और धूमधाम से आप सभी छठ पूजा मना रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी छठ पूजा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का आपका अपना चैप्टर सांख्यिकी, इसके बारे में हम आपको बताने का कोशिश करेंगे, एकदम जीरो लेवल से बताएंगे, ठीक है। और किस प्रकार का आपका सवाल मैट्रिक में पूछा जाता है उसके बारे में भी हम सभी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं, ये सभी के बारे में आपको बताने का कोशिश करते होंगे। आपको दिख रहा होगा कि ये माध्य है जिसको हम इंग्लिश में मीन बोलते हैं, ठीक है। और ये माध्यिका है जिसको इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। बहुलक जिसको इंग्लिश में मोड बोलते हैं, ठीक है। और परिसर को तो आपको पता है, रेंज, ये सभी आपका इंग्लिश वर्ड लिखा होगा। तो सबसे पहले हम सभी अध्ययन करेंगे कि सर आखिर जो ये माध्य है, ये माध्य होता क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, माध्य को इंग्लिश में मीन बोलते हैं, मीन, ठीक है ना। आप इसको एवरेज भी बोल सकते हैं, मतलब औसत भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखिएगा ध्यान से। नंबर 1, माध्य, ये क्या होता है। आप माध्य को औसत भी बोल सकते हैं। तो माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। यही एवरेज का भी फॉर्मूला यही होता है। तो चलिए सबसे पहले इसमें सवाल हम एक दो लेते हैं कि सर माध्य कैसे बनाएंगे। चलिए एक दो सवाल आपको दिखाते हैं। जैसे प्रश्न रहा आपका ये, 1 2 3 4 5 6 7, सर इसका माध्य क्या होगा। ये प्रश्न नंबर 1 रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका मेथड नंबर 1 इसको बताते हैं, ठीक है। सभी संख्याओं को आप जोड़ दीजिए। क्या बोले, सभी संख्याओं को आप जोड़ दीजिए। 1+2 से लेकर सारे संख्या को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़ने के बाद जितना संख्या है उससे डिवाइड कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 से आप इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कीजिए, तो आपका माध्य निकल जाएगा। और यही फॉर्मूला औसत का भी होता है। जोड़िए तो कितना हुआ देखिएगा, 7 चौक 28, ठीक है। तो 28/7, ठीक है। सभी को जोड़िए, 28 हो जाएगा और इसको डिवाइड कर दीजिए, तो इसका आंसर हुआ आपका 4। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना। चलिए ठीक है। इसका दूसरा मेथड देखिएगा आप, जो भी संख्या हो उसको बढ़िया से सजा लीजिए, ठीक है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। जब संख्या लगातार हो, क्या बोले, जब संख्या लगातार हो, तो पहले लगातार में नहीं हो तो लगातार में सजा लीजिए, इसको सजा लिया। अब देखिएगा बीच में संख्या कौन आता है। यहां से गए 2 अंक, इधर से भी आए 2 अंक, फिर आगे बढ़े 3 अंक, इधर से भी बढ़े 3 अंक। अब बताइए बीच में कौन आया, 4। तो जो बीच वाला होता है संख्या, वही आपका माध्य होता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। मेथड नंबर 3 देखिए, आप क्या करेंगे, फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो यही आपका हो जाएगा मीन, ठीक है। फर्स्ट है 1, लास्ट है 7/2 कर दीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। इसका और भी बहुत सारा मेथड है, तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए।
कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना? चलिए ठीक है, दिक्कत नहीं है आप सभी को। तो आपको माध्य समझ में आ गया होगा, ठीक है। माध्य बोलिए या एवरेज, मतलब औसत, दोनों का मतलब एक ही होता है। चलिए ठीक है, माध्य आपको समझ में आ गया। दूसरा नंबर में देखिए क्या है, माध्यिका, ठीक है। तो आपको जो है सर ये क्लियर समझ में आ गया है, ठीक है। माध्य, अब आते हैं माध्यिका पे। देखिए माध्यिका क्या होता है सर, माध्यिका कैसे निकालेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, माध्यिका निकालने से पहले आप क्या करेंगे, संख्या को या तो बढ़ते क्रम में सजा लीजिएगा या तो घटते क्रम में सजा लीजिएगा। क्या बोले? माध्यिका को निकालने के लिए संख्या को या तो बढ़ते क्रम में सजा लीजिए या तो घटते क्रम में सजा लीजिए। सजाने के बाद जो बीच वाला होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्या बोले? माध्यिका को निकालने के लिए या तो संख्या को बढ़ते क्रम में सजा लीजिए या तो घटते क्रम में सजा लीजिए। मन में एक सवाल चल रहा होगा, सर बढ़ते क्रम क्या होता है? मतलब छोटा से बड़ा जाना है, ठीक है। घटते क्रम में बड़ा से छोटा, जैसे बोले 3 4 7 5 2, इसको बढ़ते क्रम में सजाना है। तो सबसे छोटा कौन है? 2, उसके बाद इससे बड़ा 3 4 5 7, ये हो गया आपका बढ़ते क्रम में। और इसी को यदि घटते क्रम में सजाना है तो आप क्या कीजिएगा, बड़ा से छोटा में जाइएगा। 7, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। या तो संख्या को बढ़ते क्रम में सजा लीजिए या तो घटते क्रम में सजा लीजिए। सजाने के बाद जो बीच वाला संख्या होगा वही आपका माध्यिका होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। तो चलिए माध्यिका का एक दो सवाल देखते हैं हम। एक क्वेश्चन लेते हैं सर, ठीक है। तो उसका माध्यिका बोलेंगे आपको निकालने के लिए। देखिएगा ध्यान से, एक सवाल लेते हैं। सवाल मेरे पास लिखा हुआ है, ठीक है, या रहने दीजिए। जैसे प्रश्न, सर माध्यिका निकालिए इसका। जैसे 7 5 2 4 3, ठीक है, 1 6। हम आपको बोले कि इसका माध्यिका क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, या तो इस संख्या को बढ़ते क्रम में सजा लीजिए आप या तो घटते क्रम में सजा लीजिए। सजाने के बाद जो बीच वाला संख्या होगा मेरे प्यारे बच्चों वही आपका माध्यिका होगा। देखिएगा ध्यान से, इसको हम सजा लेते पहले बढ़ते क्रम में। 1 के बाद होगा 2, 2 के बाद 3 4 5 6 7। देखिएगा बीच वाला संख्या कौन है? इधर से गए 3 अंक, इधर से भी आए 3 अंक, बीच वाला संख्या 4 है। यही आपका माध्यिका है। कोई दिक्कत यहां तक में है? दिक्कत बोलिए, नहीं ना? चलिए ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। ये प्रश्न रहा 1, प्रश्न 2 लेते हैं, ठीक है। हम आपसे पूछे कि सर, पहले इसका एक और मेथड समझिए। सर इसका और भी कोई मेथड है? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, वही वाला रूल जो आप माध्य में लगाए थे। प्रश्न नंबर 2, हम बोल दें 1 2 3 4। चलिए इसका माध्यिका निकालिए। तो क्या बोले, जब भी संख्या हो तो या तो बढ़ते क्रम में सजा लीजिए या घटते क्रम में। ये पहले से सजा हुआ बढ़ते क्रम, तो बीच वाला संख्या, इधर से गए 2 अंक, इधर से भी आए 2 अंक, मतलब 2 और 3 के बीच में जो संख्या होगा वही आपका माध्यिका होगा।
2 और 3 के बीच वाला संख्या क्या होगा? 2.5। 2.5 यही आपका माध्यिका होगा। सर नहीं पता चलता है 2 और 3 के बीच में कौन संख्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि पता नहीं चले तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट है 1 और लास्ट है 4, दोनों को जोड़िए, 5 आता है और 5 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 2.5 आएगा। कोई दिक्कत यहां तक में? नहीं ना? चलिए ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप पहले। चलिए, हो गया? चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छी तरह से आप सभी को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो माध्यिका तो आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम किस पे? बहुलक पे। किस पे? बहुलक पे। चलिए ठीक है, बहुलक क्या होता है? चलिए ध्यान से देखिएगा, जिसको इंग्लिश में मोड बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में मोड कहते हैं। ठीक है, देखिए बहुलक क्या होता है? कोई भी प्रश्न में जो संख्या ज्यादा बार आएगा वही उसका बहुलक होगा। ठीक है, क्या बोले? कोई भी प्रश्न में जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगा वही उसका क्या होता है? बहुलक होता है। एक प्रश्न को हम ले रहे हैं, आप लोग बताइएगा। ठीक है, क्या बोले? बहुलक, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगा वही उसका बहुलक होता है। एक प्रश्न है, प्रश्न है ठीक, ये प्रश्न है, देख रहे हैं? हम इसमें पूछे आपसे कि इसका बहुलक क्या होगा, तो देखिएगा कौन सी संख्या ऐसा है जो सबसे ज्यादा बार आया। 10 कितना बार आया? 1 2 3 4 5। ठीक है, 9 आया 2 बार, 11 आया 2 बार। इसका मतलब 10 सबसे ज्यादा बार आया, तो इसका आंसर होगा 10। क्या बोले? जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगा वही उसका बहुलक होगा। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों बहुलक भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, बहुलक में देखिए एक फॉर्मूला आप लोगों को बताते हैं। कभी कभी क्या होगा, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। देखिएगा, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ये 3 में यदि कोई 2 दिया है तो एक चीज निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। मान लिया जाए माध्यिका कुछ दिया रहे और माध्य कुछ दिया रहे और आपसे पूछे बहुलक क्या होगा, तो एकदम आसानी से निकाल दीजिएगा। जैसे एक प्रश्न लिखिएगा, देखिएगा ध्यान से। मान लिया जाए प्रश्न ये है कि माध्य जो है 5 दिया गया है और माध्यिका जो है 10 दिया गया है। ठीक है, माध्य जो है 5 है, माध्यिका 10 दिया है और आपसे पूछे कि बहुलक क्या होगा। बहुलक बराबर वाट। एकदम आसान है मेरे प्यारे बच्चों। फॉर्मूला देखिएगा कि सर बहुलक का तो आप फॉर्मूला पढ़ाए थे। बोले क्या पढ़ाए थे? 3 गुना माध्यिका कीजिए। बोले ठीक तो पढ़ाए थे। उसके बाद -2 गुना माध्य कीजिए और आपका आंसर आपके हाथ में रहेगा। बोले ठीक है, देखते हैं करके। तो 3 गुना माध्यिका कितना है? 10
और 2 गुना माध्य कितना है 5, और ये 30 हुआ, ये 10 हुआ, और माइनस जैसे किए तो आपका आंसर आपके हाथ में आ गया। क्या आया 20। यही आपका बहुलक है। क्या मेरे प्यारे बच्चों यहां तक आप सभी को समझ में आया? यदि आया है तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? चलिए ठीक है। बहुलक भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम चलते हैं परिसर पे, मीन्स रेंज। आखिर रेंज क्या है? तो क्वेश्चन ध्यान से देखने का कोशिश कीजिएगा। ये वाला भी फॉर्मूला समझ में आ गया। अब आते हैं रेंज, कि सर रेंज क्या होता है, परिसर क्या होता है। तो देखिएगा ध्यान से, परिसर का फॉर्मूला क्या लिखा है, महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। तो एक क्वेश्चन लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब इसका परिसर ज्ञात कीजिए खुद से। प्रश्न वही रहने देते हैं, ठीक है, अब मिटाते नहीं, उसी से हम सारा बताते हैं। 10, फिर एक बार 10, 9, 2 बार 10, एक बार 11, फिर 10, फिर 11, फिर 9। देखिएगा सही है। 2 10 9, 2 10, 10 11, 10 11 9, यही था पहले भी। 2 10 9 10 11 10, ठीक। अब हम आपसे पूछें कि मेरे प्यारे बच्चों इसका परिसर क्या होगा। तो परिसर का फॉर्मूला क्या पढ़े थे बोलिएगा, क्या याद है? बोले हाँ सर याद है। महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। महत्तम मान इसमें क्या है देखिएगा 11, और न्यूनतम मान क्या है 9। तो 11 में से 9 जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 2। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। बोले हाँ सर बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। ये है परिसर, लिखिए पहले। हो गया? चलिए ठीक। चलिए अब आगे बढ़िएगा। ये सवाल बहुत ही अच्छा है। अब हम दूसरा चीज बताने का कोशिश करेंगे कि सर आखिर ये जो होता है विचरण, प्रसरण और प्रसार क्या होता है। ठीक है, मतलब विचरण के बारे में आप कुछ चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों जब भी सवाल विचरण पे आए तो सबसे पहले आप संख्या का माध्य निकालिए। क्या बोले, जब भी विचरण पूछे तो पहले माध्य निकालिए। ठीक, माध्य निकालिए, सबसे पहले माध्य निकालिए। तो पहले इसका माध्य निकालिए। इसका विचरण क्या होगा, ये जो संख्या दिया इसका विचरण क्या है।
जब भी विचरण पूछे तो सबसे पहले माध्य निकालिए। सो माध्य क्या होगा बोलिएगा। देखिएगा इधर से 2 अंक है, 3 अंक, इधर से भी 3 अंक है, नहीं 4 अंक तक जाइए, फिर इधर से भी 4 अंक तक। अब बोलिए बीच में क्या है संख्या 10, यही है आपका माध्य। माध्य मतलब माध्य होता है बीच वाला संख्या 10। कोई दिक्कत है सर? माध्य निकाल दिए। क्या बोले, जब भी सवाल विचरण का हो, मतलब क्या प्रसरण या प्रसार निकालना हो, तो सबसे पहले आप माध्य निकालिए। निकाल दिए, निकाल दिया ना माध्य? बोले हाँ सर निकाल दिए। जब आप माध्य निकाल दिए तो विचरण भी निकल जाएगा। सर विचरण कैसे निकलेगा सर, कोई ट्रिक बताइए। बोले एकदम आसान है। तो विचरण देखिए कैसे निकलता है। क्या बोले, जब भी सवाल रहे विचरण निकालिए तो सबसे पहले आप माध्य निकालिए। निकाल लिया, ठीक। माध्य निकालने के बाद क्या कीजिए, ध्यान से देखिएगा। ये इसका इसका अंतर, क्या बोले, ये दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर कीजिए। तो 10 और 10 का डिफरेंस क्या होगा 0, और 0 का स्क्वायर 0। ठीक, फिर क्या बोले, सभी में से घटाइए, सभी का अंतर निकालकर वर्ग करके जोड़ दीजिए। पहले इसको इसमें माइनस किए, बोले हाँ सर। अब फिर इसको, ये दोनों का बीच का डिफरेंस क्या होगा सुनिएगा। पहले पहले हम माध्य निकाले, बोले हाँ सर, निकाल दिए। और माध्य से सभी का अंतर कीजिए, सभी में अंतर कितना कितना का है, और उसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, और जितना संख्या है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो पहले देखिए इसका इसके बीच में अंतर 0 का है, और 0 का स्क्वायर फिर होगा 0, फिर प्लस का साइन दीजिए। 9 और 10 के बीच का अंतर सर 1, दोनों के बीच का अंतर 1, और 1 का स्क्वायर 1, प्लस 10 और 10 के बीच में अंतर सर 1, सॉरी 0, 0 का स्क्वायर 0, 10 और 10 के बीच में अंतर सर 0, 0 का स्क्वायर फिर 0, 11 और 10 के बीच में अंतर सर 1, 1 का स्क्वायर, 10 और 10 के बीच का अंतर 0, फिर 0 का स्क्वायर, 11 और 10 के बीच में अंतर 1, फिर 1 का स्क्वायर, और 10 और 9 के बीच में अंतर 1 का, फिर 1 का स्क्वायर। अब बटे क्या कर दीजिए, जितना संख्या हो, संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से डिवाइड कर दीजिए। जोड़िएगा 1 2 3 4, 4/9, यही आपका आंसर रहा। मेरे प्यारे बच्चों, शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, तो फिर से समझने का कोशिश कीजिए। जब भी विचरण पूछे तो आप सबसे पहले माध्य निकालिएगा। निकाल दिए 10, और सभी का अंतर करके स्क्वायर कर दीजिएगा और जोड़ दीजिएगा। सभी का अंतर करके स्क्वायर कीजिएगा। जैसे 10 और 10 के बीच में अंतर कितना है 0 का, और स्क्वायर करिए 0 हुआ। फिर 10 और 10 के बीच में अंतर कितना है 0 का, फिर स्क्वायर कर दीजिए और जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ दिए, आ गया 4/9। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ गया ना? बोले हाँ सर। फिर से एक बार समझाएं आपको क्या? फिर से एक बार समझ लीजिए। जब भी विचरण निकालना हो तो सबसे पहले माध्य निकालिएगा। निकाल लिए सर, माध्य तो निकाल ली। बोले हाँ, कितना आया 10, और इसका और ये दोनों का बीच में अंतर कितना आता 0, 0 का फिर स्क्वायर किए, फिर ये दोनों के बीच में अंतर 0, फिर 0 का स्क्वायर किया और जोड़ते गए। 9 और 10 के बीच में अंतर 1, फिर स्क्वायर किए 1, फिर जोड़ते गए, जोड़ दिए, और जितना संख्या उससे डिवाइड कीजिए, और जो आपका आंसर है वही आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है। तो क्या आपको विचरण या
प्रसरण या प्रसार समझ में आया? बोले हाँ सर, बहुत आसान लगा, मजा आ गया, मजा आ गया होगा। चलिए ठीक है। चलिए, जब आप ये समझ गए कि सर इसका विचरण विचरण तो हम निकाल दिए। बोले कितना आया मेरे प्यारे बच्चों? सर 4/9 आया। तो यदि हम आपसे यही सवाल को दे दें और बोले कि मेरे प्यारे बच्चों इसका आप मानक विचलन निकालिए, क्वेश्चन यही रहा, ठीक है। और हम आपसे पूछें कि मानक विचलन, मानक ये था विचरण, ठीक है, मानक विचलन निकालिए। तो सर आसान है। बोले कैसे? सर मानक विचलन का फॉर्मूला पढ़ाए थे, मोड और रूट के अंदर में प्रसरण या प्रसार या विचरण, तीनों का मतलब एक होता है। जब भी कोई संख्या मोड के अंदर में रहे और जब भी बाहर निकलता है तो हमेशा पॉजिटिव में आंसर आता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इसका प्रसरण निकालिए, मतलब विचरण निकाल दिए तो मानक विचलन भी निकल जाएगा। मानक विचलन बराबर क्या पढ़े थे? मोड अंडर रूट क्या? सर प्रसरण या प्रसार या विचरण दीजिए। बोले हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप निकाले थे विचरण, विचरण को ही हम बोलते प्रसरण। तो प्रसरण कितना निकाले थे? 4/9। तो 4/9 यहां आया। बोले हाँ सर। चलिए ठीक है। और 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, और बाहर निकलेगा तो आएगा 2/3। क्या आपको समझ में आया? बोले हाँ सर, समझ में आया। तो आ गया तो आप लिख लीजिए। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना? इसी प्रकार यदि सवाल यही रहे और आपसे पूछ दे विचरण गुणांक क्या होता है, तो एसडी निकाल लीजिएगा। मतलब एसडी कितना निकला? 2/3। अब बटे मीन कर दीजिएगा। मीन कितना था? 10 निकाले थे। अब गुना 100%, यही आपका विचरण गुणांक होगा। उम्मीद करते ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एसडी के जगह पे कितना रखिएगा? 2/3। इसका 2/3 न होगा? बोले हाँ। और इसका मीन कितना था? 10, नीचे 10 और गुना 100%, तो इसका विचरण गुणांक भी निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों यहां तक आप सभी को एकदम मजे से समझ में आ गया। तो चलिए इसको मिटाते हैं और कुछ अलग चीज को आपको बताने का कोशिश करते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए कुछ अलग चीज बताने का कोशिश करते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले देखिएगा टेली मार्क क्या होता है। इसी चैप्टर में आप पढ़िएगा टेली मार्क। जैसे हम बोलेंगे 4 का टेली मार्क क्या होगा? तो 1 2 3 4 वाला लाइन पार दी, तो 4 का टेली मार्क ये होगा। 5 का तो पहले 1 2 3 4 कर दिए और एक बार काट दीजिएगा ऐसे करके। समझ में आ रहा? तो हो जाएगा आपका 4 का 5 का टेली मार्क। कोई दिक्कत है? काट दिए। हम बोलेंगे 6 का टेली मार्क बोलिए, तो 1 2 3 4, ये हो गया 5 और 1 6। कोई दिक्कत यहां तक में? इसी प्रकार हम बोले 10 का टेली मार्क बोलिए,
तो 1 2 3 4 और एक हुआ 5, 1 2 3 4 एक हो गया 5, 5 5 10। ये हो गया आपका टेली मार्क। टेली मार्क के बाद आप समझिए वर्ग चिन्ह क्या होता है। वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। जैसे हम आपसे क्वेश्चन दें कि बोलिए 10 और ये है, हम बोलेंगे इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो आप तुरंत बोलिएगा सर वर्ग चिन्ह। बोले हाँ, बोले एकदम आसान है सर। बोले कैसे सर? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 कर दीजिए, तो कितना होगा 30 बटे 2 मतलब 15 आंसर होगा। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। हो गया? चलिए और देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कुछ आपको पहले भी पढ़ाए थे तो थोड़ा सा और भी रिवीजन हम करवा देते हैं, क्योंकि वो सभी का यूज आपको इस चैप्टर में आएगा। एकदम फास्ट में हम करवाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको समझाते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, मतलब गिनती की सारी संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे हम आते हैं पूर्ण संख्या, शून्य सहित गिनती की सारी संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। कोई दिक्कत है? फिर आते हैं सम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह क्या हो जाए? कट जाए, उसको सम संख्या बोलते हैं। फिर आते हैं विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह नहीं कटे, जैसे हम आपको बोले 7 है, 2 से पूरी तरह कट रहा है, बोले नहीं। हम बोलेंगे 3 कट रहा, बोले नहीं। तो ये सभी आपका क्या हुआ? विषम संख्या, जो 2 से पूरी तरह नहीं कटे। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है या नहीं? ये सभी क्या हम बोलेंगे? क्या 11 कट रहा, बोले नहीं सर। तो जो 2 से पूरी तरह नहीं कटे उसको हम विषम संख्या कहेंगे, और जो 2 से पूरी तरह कट जाए उसको हम सम संख्या कहेंगे। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या में यदि आप 0 को शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्या का निर्माण होगा। सम संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए, विषम संख्या जो 2 से पूरी तरह नहीं कटे। फिर आते हैं अभाज्य संख्या। कोई बताएंगे अभाज्य संख्या क्या है? सोचिए। फिर भाज्य संख्या क्या है, इसके बारे में भी सोचिए। थोड़ा हम टाइम देते हैं, कोई बताइए। चलिए सोचिए, थोड़ा सा सोचने का टाइम दे रहे हैं, सोचिए थोड़ा सा। सोच लिए? चलिए देखिए, जैसे 2 3 5, समझिएगा कि सर अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो खुद से
और 1 से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोले? वैसी संख्या जो खुद से और सिर्फ 1 से कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। आते हैं भाज्य संख्या में। देखिए 2 1 से कटेगा या खुद से, 3 1 से कटेगा या 3 से, 5 1 से कटेगा और 5 से ही हम बोलेंगे 7। तो ये भी तो आपका क्या है? अभाज्य संख्या। आते हैं भाज्य संख्या, जैसे 4 6, ये सभी भाज्य संख्या हुआ। क्यों सर? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे और उसके अलावा किसी तीसरे संख्या से भी कटे उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोले? पहले एक बार फिर से देखिएगा। अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 1 से कटे, खुद से कटे और खुद के अलावा किसी तीसरे से भी कटे उसी को हम भाज्य संख्या कहते हैं। किसी को दिक्कत है? नहीं ना? तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए रहने दीजिए, आज का क्लास यहीं तक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन पे आएंगे कि इसमें किस प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।